आज की स्टोरी एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति की है जो 6 फीट से ज्यादा हाइटेड है, डॉक्टर राज दीवान। सो प्लीज वेलकम राज भैया को। जय जोहार। भैया जब भैया ने बोला था आपको कि आपको नेगेटिव रोल प्ले करना है, लीड रोल, तो कि भाई कुछ भेजा था, मैं करूं क्या इसको? तो इस सेट की नहीं सर, वो हो गया है। तो ये जो डेंटिस्ट से एक्टिंग में शिफ्ट होने का आइडिया हुआ, वो कैसे आया आपके माइंड में? मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के डेट में हमको देख के कोई बोल सकता है ये वर्ड? एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगा दीपक भाई की लर्निंग थी। मेरे थॉट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट है, शायद इसी वजह से मैं कभी नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। वो दिन दिवाली का था दादा, मैं घर से बाहर था दिवाली के दिन। चोरी मतलब आपके घर पे चोरी हो गई? थैंक्स कि वो चीज़ नहीं गई, अदरवाइज वो बहुत बड़ी इमोशनली हर्ट करता, फाइनेंशियली हर्ट करता। क्यों ऐसा किया? सो हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे मेरे पॉडकास्ट चैनल को अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज। सो आज की स्टोरी एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति की है जो 6 फीट से ज़्यादा हाइटेड है, जो मेरे को ऊपर से अगर एक झापड़ मारे तो शायद मेरे को ऐसे करके देखना पड़ेगा, पर वो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वो है विलन उस मूवी का जो छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा वेटेड मूवी है और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मूवी है और सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी है। अभी तक की छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ऐसी मूवी आई नहीं है, जो मूवी आने वाली है 29 अगस्त को, दंतेला। तो जी हाँ, आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं हमारे राज भैया, जो कि एक पेशे से तो डॉक्टर हैं, बट वो साथ में उनके अंदर एक और कीड़ा है, उस कीड़े का नाम है एक्टर। वो एक्टर ऐसा जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो सबसे खतरनाक विलन है। सो मैं आज ज़्यादा बकबक आप सबके सामने नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आपको सीधे मिलाना मेरे भाई से, मेरे बड़े भाई से, राज दीवान, डॉक्टर राज दीवान। सो प्लीज़ वेलकम राज भैया को। जय जोहार दीपक जय भाई। छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, वणक्कम, धन्यवाद। सारी इन वोकैबुलरीज के साथ मैं प्यार से बोलना चाहूँगा दीपक भाई। थप्पड़ का जिक्र हुआ है तो थप्पड़ से सबको डर लगता है, लेकिन हमको प्यार से बिल्कुल डर नहीं लगता, और आप बहुत प्यारे हो और इस बात पे कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद बहुत मज़ा आने वाला है आपके साथ भैया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जब पहले पॉडकास्ट में जब पूरे ग्रुप की टीम आई थी तो सिर्फ मेरा एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा नज़र था, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राज दीवान। मैं उनको प्यार से राज भैया बोलता हूं, तो आप ये बार बार उम्मीद मत करिएगा पॉडकास्ट में कि मैं भैया को राज दीवान भैया बोलूँगा। हाँ, विलन आपका क्या नाम है वैसे भैया विलन के रूप में? दाऊ। छत्तीसगढ़ में दाऊ बोलने से सबको पता है दाऊ का मतलब क्या होता है। छत्तीसगढ़ का राजा है वो, ठीक है। तो फिर आज मिलिए मेरे दंतेला के राजा जी से, हमारे दाऊ जी से, राज भैया से। राज भैया ठीक हो? एकदम चकाचक। आपको लग रहा है ना कि ये पॉडकास्ट ठीक ठाक निकल जाएगा? कि जिस टाइप का आपका कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ मूवी में, और जो आपने हुदम मचा रखा है पूरे छत्तीसगढ़ में। भैया एक बात, ये आज मैं मोबाइल साइड कर देना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। भैया आप एक बात बताओ, आप हो एकदम हीरो मटेरियल, राइट? तो आपने इस फिल्म में, जो कि आपके दोस्त ही बना रहे, शांतनु जी, वो भी एक डॉक्टर है पेशे से और आप भी एक डॉक्टर हो, इस मूवी में पूरे 17 के 17 18 डॉक्टर आप लोग एक साथ भिड़े हुए हो। भैया जब भैया ने बोला था आपको कि आपको नेगेटिव रोल प्ले करना है, लीड रोल दाऊ का, कैसा फील हुआ था? दोस्ती तोड़ने का मन हुआ कि भाई ऐसी दोस्ती किस काम की जो हीरो नहीं बना पाए। तो पर उसमें मन से ज़्यादा दीपक भाई पूछे हो तो मैं एक बात बताता हूँ। ये हुआ क्या ना, कोविड के आसपास की बात है। पापा जी की बस तेरी ख़त्म हुई थी। घर में सब ऐसे ब्लॉग थे, क्योंकि उस टाइम था कि आप कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं कर सकते, तो बहुत कंसोलिडेटेड वे में करना पड़ता है। हाँ, कोविड में। हाँ, तो वो करना पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर अब घर में थे, सब चीज़ें लॉकडाउन टाइप की चल रही थी। शांतनु से बातचीत तो हुई थी, तो अचानक से कुछ मैसेज आया था शांतनु का, जो मेरे से मिस हो गया था। ओके। वो मिस होने का रीज़न था कि शायद मैं फ़ोन कम देख रहा था। तो मेरे ख्याल से मैं एक दिन बाद देखा, इवन शायद उसने शाम को मैसेज किया था, मैं दूसरे दिन देखा सुबह।
तो उसने भेजी थी एक स्क्रिप्ट मेन लीड हीरो की। तो मैं बोला अरे शांतनु ये स्क्रिप्ट भेजा है, आई कॉल्ड हिम, तो ये स्क्रिप्ट भेजा है, इसको मैं करके भेजता हूँ। तो बोला सर वो विशाल कर लिया है। मतलब आपके दोस्त ने आपको एक चीज भेजी जो मूवी की स्क्रिप्ट थी, और उस मूवी में स्क्रिप्ट में मेन लीड हीरो पहले आप थे। मतलब उसने बोला कि ये आप करके दिखाओ, मेरे को नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने बोला कि ये एक स्क्रिप्ट है, डेफिनेटली वो हीरो की स्क्रिप्ट थी, आप इसको करके मेरे को भेजना। तो मेरे से मिस हो गया, तो मैं तो करा ही कॉल कि भाई कुछ भेजा था, मैं करूँ क्या इसको? तो ही सेट कि नहीं सर वो हो गया है। तो फिर ठीक है, मतलब चलो हो गया, तो मिलते हैं, बात करते हैं। फोन रखने के बाद मतलब ये क्या मिस हो गया है? इतनी बड़ी गलती। तो मैं थोड़ा सा तो वो हुआ परेशान। फिर मैं बोला क्या किया जाए, तो मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई। ओके ठीक है, मैं बोला वो जो हीरो का था, मैं देखा 2-3 बार, मतलब इसको जवाब देना पड़ेगा हीरो। मतलब अंदर का कीड़ा खत्म नहीं हो रहा था। और मैं बता रहा हूँ दीपक भाई, वो ना एक मेरे को बहुत ज्यादा ना अपना रील बनाने का उतना टैलेंट नहीं है कि मैं कैसे बनूं। तो मैंने उसको रखा फोन को, मैं पूरा टकला था, बाल्ड था, ठीक है, और मैंने उस स्क्रिप्ट को सुन के उसका आंसर बनाया और शांतनु को भेज दिया। मैं बोला जाएगा। उसके बाद शांतनु रिवर्ट बैक किया आधे घंटे के अंदर। मेरे को लगा कैजुअल कॉल है। उसने मेरे को वो वीडियो वापस से फॉर्मेट में बना के भेजा। वो देख के आ गया मजा यार, उसको भी बहुत मजा आया। और वो अभी भी रिहान फिल्म्स के में डला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। मेरे को लगता है इतना इंटेंस बना दिया ना शांतनु उसको, वहां से फिर शायद उसका दिमाग बदल गया। अब वो दिन था कि आज मैं विलन बन गया। आपको पता है ना कि छत्तीसगढ़ के सबसे खतरनाक विलन के रूप में आप आने वाले हो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपकी और शांतनु सर की जोड़ी, मतलब देखो दोनों आप बैक एंड पे एक फ्रेंड भी हो, एक बहुत अच्छे आप लोग दोस्त हो। तो पहले दोस्त ने आपको हीरो के लिए पूछा, पर आप हीरो पे तो नहीं, पर आपको दोस्त ने अगेन लीड रोल दिया। और वो लीड रोल बना नेगेटिव रोल, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा चर्चित बन चुका है इस इंडस्ट्री में, कि भाई ये कौन बंदा आ रहा है जो 6 फीट से ज़्यादा हाइटेड है और आवाज़ में इतनी दमखम, और कोई आपसे अगर मिल ले राज भाई ऐसे ऑफ स्क्रीन, तो वो आपका फैन बन जाता है। वो चाहता है कि आप हीरो बनो और आप कर रहे हो नेगेटिव रोल। ठीक है, शांतनु सर ने, मैं मानता हूँ कि बड़े भाई हैं, मेरे को भी कल के दिन कुछ ना कुछ काम देंगे। तारीफ करते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब नेगेटिव रोल का ऑफर दिए, तब उस वक्त की क्या फीलिंग थी? देखो जैसे वो बात चली तो बहुत ऐसा एक फेस था, स्टैग्नेंट था, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था। बट जब ये बात चल रही थी तो जितना उसने कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था, बताया था, तो एक्साइटमेंट तो था दीपक भाई कि यार ये तो है रोल। मतलब आपके हाथ से मेन लीड छूट जाए, बट आपको एक पैरेलल लीड बहुत दमदार एंटागोनिस्ट प्ले करने को मिल रहा है, तो वो इक्वलेंट अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैं ना चाह के भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था इसको ना बोलने का। बट यस, मेरे मन में पहला क्वेश्चन आया तो लगता है मैं कर लूँगा। और क्यों? एंड दूसरा क्वेश्चन था क्यों क्या जवाब आया? मेरे को याद नहीं क्या जवाब आया, बट क्योंकि शांतनु घुमा देता है। कुछ भूलते नहीं हो आप, मुझे तो ये पता है ना, आपके साथ जो कुछ पल में बिताया हूं ना पिछले कुछ दिनों में, तो ये मत बोलो, ये बोलो कि मैं दोस्त को बचाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। मतलब मैं शांतनु का पॉडकास्ट लोगे तो पूछना उसको याद रहेगा। मैं पूछ लूंगा। मेरे को सही में याद नहीं कि क्या बोला शांतनु, बोला हाँ सर शायद कर लोगे, हो जाएगा। जिसका विजन है दीपक भाई, अगर वो हाँ कह दे तो फिर लगता है कि शायद आप हाँ कर लोगे। और ये है कि आपकी डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप क्या बनाना चीजें निकल के आ जाती है। एग्जैक्टली। तो ये जो डेंटिस्ट से एक्टिंग में शिफ्ट होने का आइडिया हुआ, वो कैसे आया आपके माइंड में? क्योंकि आप एक डॉक्टर हो भैया, और डॉक्टर मैंने नहीं देखा है कि एक्टिंग लाइन में स्विच करते हो, तो ये आइडिया आपके थॉट प्रोसेस में कैसे आया? हाँ मतलब स्विच तो नहीं हुआ है, वो साथ में बैठ गया है पैरेलल। और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बहुत थोड़ी सी लंबी कहानी कि कैसे स्विच हुआ। तो मैं कहीं ना कहीं मैं एक बार शांतनु को भी ये बात बोला हूँ कि वो जो आप बोले कीड़ा,
तो वो था हम अंदर एक्टर में के अंदर कहीं तो ना कीड़ा ही कहीं। होता है ना, हाँ, हम होता उसको ही है, वो कीड़ा ही था, वर्ड यूज और करते वो हैं ना, हाल फिलहाल टैलेंट का को नहीं है, हम अपने कीड़ा वो बोलते हाल फिलहाल का नहीं है, वो हाफ पैंट के जमाने से, जब अच्छा। स्कूल में हाफ पैंट पहन के चलते थे। तो मेरे को हमेशा एक मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ऐसा मैं मानता भैया हूँ। आज के जब डेट में मैं- आपको देख के कोई बोल सकता है ये वर्ड? ये वर्ड बनता है आपके लिए? आप किसी को बोलोगे तो उसको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। मतलब मम्मी मौसी लोग को आप पूछोगे ना, हाँ हाँ, तो आज तो नहीं, बट शायद वो लोग भी अगर फ्लैशबैक में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं ठटकते होंगे, ये कैसे इतना बात एक्टिंग कर करने रहा है। लगा। तो वो हाफ पैंट के टाइम पे जब आप स्कूल से आते थे, एक आध मूवी देख लो, फिर आईने में खड़े होके उसको रेप्लिकेट करना, वो पता नहीं था कि इतना बड़ा पैशन है, बट अंदर ही अंदर कहीं चल रहा था। तो वो चीज़ शायद थी जो मेरे को इधर पे लेके आ Switch गई, कर in दी। short, yes, ये था। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी पहली जो छत्तीसगढ़ी फिल्म से ही आपने शुरुआत किया था वो था कुरुक्षेत्र, राइट? Yes. तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था भैया? और शायद मेरे हिसाब से आपके दोस्त ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया I was a ghost director. उस दोस्त का नाम भी शांतनु सर है। नहीं, वो उसको ज्यादा अच्छे से पता है, वो घोस्ट डायरेक्टर ही था बेचारा उस मूवी का? यस यस। ओके। तो एक्सपीरियंस मैं ये बोलूंगा दीपक भाई की लर्निंग थी, वो ठीक है, आज पहली। भी लर्निंग है, आज भी सेट पे जाते हैं, जब आपके पास काम आता है तो मेरे को लगता है मैंने कई अपने कलीग से, अपने पहचान के एक्टर से सुना है कि यस, और ये सामाजिक क्या ये रूल है कि आप जिस भी फील्ड में हो आप सीखना नहीं बंद करते हो कभी भी, और सीखते रहना चाहिए। तो वो शुरुआत थी, और एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिला, एक कैमियो रोल था जो कि अच्छा लिखा गया था, और बहुत मज़ा आया करने में, और शायद वहीं से एक ये दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर से ग्रैब हुई। मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ, मैंने अपने दर्शकों को और आपके भी चाहने वालों को बताना चाहूँगा, ये सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है भाई, ये बॉलीवुड भी घूम के आए हैं एक बार। बॉलीवुड में आपने मूवी की थी ला वास्ता, राइट? ला वास्ते, ओके। मैं काम करते वक्त आपने क्या सीखा भाई? आप कुरुक्षेत्र के बाद गए थे या पहले? कुरुक्षेत्र के बाद। आप बॉलीवुड में Yes, आपको yes, मतलब उस कुरुक्षेत्र के बाद। काम के बाद आपको यस कुरुक्षेत्र के बाद। भाई छत्तीसगढ़ी और बॉलीवुड में आपने कुछ अंतर फील किया? मेरे को लगता है अंतर सिर्फ काम का होता है, जज्बे का होता है। कैसे? अगर आप, क्योंकि वो एक सेटल्ड टीम आई थी बॉलीवुड उनके से। पास, टेक्निकली दे वर इक्विप्ड, डॉटेड डाउन ऑन पेन कि कब क्या होना है, कि थोड़ा बहुत डिले आगे पीछे तो होता ही है, बट वो एक प्रॉपर यस यस सब prepared चीज था, format में हर चीज था। फॉर्मेट हाँ, था, हाँ। शेड्यूलिंग थी, और वो दिख रहा था एक कैमरामैन के पीछे, उसको बहुत मतलब मैं अपने आप को वहाँ कमज़ोर फील कर रहा था एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो दिख रहे थे उनके काम में, वो क्रिस्प। तो ऐसे जगह पे काम करने में मज़ा आया। आप फिर से वहाँ से कुछ सीखे, और शायद ये सीखने का दौर जितना चलता रहेगा, शायद काम में उतनी अच्छाई या फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ते चले जाएगी, ऐसा लगता है। आपने मुझे सबसे पहले बताया कि आप हाफ पैंट के ज़माने से एक्टिंग के शौकीन हो, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी है, जिसके मैं कीड़ा वर्ड हटा देता हूँ, एक्चुअल वर्ड पे आ जाता हूँ, एक अलग से एनर्जी है जिसके लिए आप पागल थे, राइट? और आपने उस चीज़ को करने के लिए शुरू से मन में सोचते थे, भले आप इंट्रोवर्ट के थे। भाई आप एक्टिंग करने के लिए कोई एक्टिंग क्लासेस गए या फिर वो नेचुरल आपके अंदर आया? नहीं, ये तो वो बहुत इनिशियल बात थी जो मैं आज रिकॉल करने के बाद जब कई बार पूछा गया कि कैसे आया, तो मेरे को भी तो आंसर होना चाहिए कैसे आया, तो मेरे को लगा कि यार शायद वो चीज़ थी जो कह रही कि देन फिर उसके बाद स्कूल में जब आप एक बार स्टेज में आ जाते हो, मौका मिलता है, तो मेरे को लगता है कि ये पूरी कहानी स्टेज की है। तो जब आपको स्टेज मिल जाता है और जब आपको स्टेज अपना लेता है ना, तो फिर संगम हो जाता है, दोनों का जुड़ाव हो गया। फिर उसके बाद प्रयागराज जैसी अद्भुत और अविश्वसनीय चीजें बन के निकलती हैं, और महासंगम हो जाता है, महाकुंभ हो जाता है, और फिर उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? मैं मतलब निःशब्द हो जा रहा हूँ कभी कभी आपके सामने कि भाई मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्या पूछूं, ये बंदे बस हर चीज का आंसर है भाई। राज भी एक बात बताओ। क्या है ना, मैं इतना इंट्रोवर्ट था ना कि जितना एक सदी में नहीं बोला, जब मौका मिलता है तो अरे बात तो करो यार। तो बात करना, मैं बताऊं दीपक बहुत भाई, मजेदार मुझे चीज़ लगता है है बात करना सबसे बड़ी बात है यार। एक आप भी पॉडकास्ट चैनल चालू कर दो। मैं आऊंगा, नहीं मेरे को ये तो अभी तो सेटअप ये तो अभी पहला क्या है, राज भैया 0.1, अभी आएगा 0.2, तो 0.3, ये चलते रहेगा। मतलब ये अगर बात करना शुरू किया तो हम शायद टेंजेंट बदल जाएंगे, ऐसा लगता है। हम प्रोफेशन चेंज कर देंगे भाई। भैया आप एक बेसिकली हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं दंतेला के लिए, और हमें पता है कि आपकी जो अपकमिंग मूवी है और उसमें जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है ना,
वो एक अलग ही आग लगा दिया। और मजा दाऊ ऐसे बोला था कि क्या बोलूं मैं भैया। पेशे से आप डॉक्टर हो, 90% टाइम आप जिनसे मिलते हो, कई बार लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, कई बार हिंदी में बात करते हैं, कई हमारी चाचा चाची और हमारे गांव के भाई आते हैं जो छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे होते हैं। जब आप ये मूवी कर रहे थे तो लैंग्वेज वाइज आई नो आप छत्तीसगढ़ी हो और आपको बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ी आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कोई ऐसा डायलॉग डिलीवरी में या कोई चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दाऊ को? लैंग्वेज आपको तो नहीं करनी पड़ी, दाऊ को। लैंग्वेज को लेके हाँ नहीं, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ कि बहुत दिक्कत आई। हाँ, बट ऐसा होता था कि ऑन स्पॉट कई बार चीज़ें बदलती थी, तो टाइट शेड्यूल होने के कारण आपको उसको रिवाइज करने में या फिर उसको समझने में कई बार मूड अचानक से चेंज हुआ, तो वो छोटा मोटा है। अदरवाइज ऐसा अभी तक तो महसूस नहीं हुआ कि दम लगा के रखे थे। ऐसा लाइन दिया नहीं लगता है शांतनु मेरे को, ये तो आप और शांतनु सर ही बता सकते हो, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ब्रो। मुझे लगता था शांतनु एक बार देखना, थोड़ा सा और बेटर करते हैं ना, एक बार और। अरे हो गया है सर, अब नहीं लगेगा। मैं बोला देख, मतलब आप शांतनु भैया को बोलते थे कि थोड़ा और भी कुछ ज्यादा। हाँ, तो एक बार और मैं बोल रहा था इसको थोड़ा और चेंज करके बोलूं क्या मैं, तो मेरे लगता है शायद नहीं बोल पाया ठीक से। अब उस टाइम सोचते हो अरे इसको ऐसे कर लूं, या कुछ चेंज हुआ तो उसको इम्प्रोवाइज कर लूं। नहीं सर हो गया। मेरा दोस्त ना साला में नहीं कर रहा, बट बाद में लगा कि जितना बोल रहा था उतना ही ठीक था। दंतेला में आपका नहीं, दाऊ का कैरेक्टर बहुत दमखम से बिल्डअप हुआ है, आपके लिए वो कैसा था? मेरे को लगता है नेगेटिव, मतलब मैं क्या ही बोलूंगा दीपक भाई, बहुत ज्यादा तो मेरा ऑन स्क्रीन जर्नी है नहीं, बट एज अ पर्सन ऑन स्क्रीन जर्नी नहीं है, मतलब मेरे को पूरी मूवी में जर्नी आपकी है। मतलब इस कहानी को ऐसा नहीं कि सिर्फ दंतेला दाई के आगे पीछे घुमाया गया है, इस कहानी में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है और ये कहानी पूरा इनके इर्द गिर्द घूमी है। हर कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत मिक्सड अप है, क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर जब देखा ना, मैं निःशब्द था कि ये हॉलीवुड के टक्कर की मूवी बन रही है। ऑल क्रेडिट टू दाऊ जी, कैमरास, नहीं बिहाइंड दाऊ जी ऑल्सो। दाऊ, चलो ठीक है, मैं अब ऐसे कर देता हूँ, दाऊ जी ऑल्सो, दाऊ जी ऑल्सो, है ना? चलो ठीक तो निगेटिव रोल आपका प्ले कर रहे थे, आई नो, है ना? और भैया आप निगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो। रियल लाइफ में आपके इतना पॉजिटिव मैं बंदा नहीं देखा और ना ही आपके इतना पॉजिटिव बात करने वाला, लोगों को माइंड फ्रेश करने वाला बंदा देखा। लेकिन जब आप निगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, जो कि आप नहीं हो, एक्चुअली आप वैसे व्यक्ति नहीं हो, माइंड का प्रिपरेशन कैसा रहता था भैया? मेरे को लगता है कि शायद मैं जो लर्निंग आप पूछ रहे थे कि आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन पार्ट नहीं किया है, मैं कई लोगों को सुनता हूँ, आर्टिस्ट लोग को, मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं लैग हूँ, तो अगर मैं पढ़ नहीं पाया हूँ उस सेक्शन को, तो मैं कम से कम जो उस फील्ड के जो भी धुरंधर महारत हासिल किए हुए धुरंधर हैं, कभी सुनो उनको, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखते हो। चोरी करना बहुत बढ़िया बात है, चोरी करना चाहिए अगर चोरी पॉजिटिव वे में है तो, करना चाहिए। लोग घर नहीं चोरी करना चाहिए भाई, पैसे पैसे नहीं, ये मत सोचना हम लोग चोरी करने का ज्ञान दे रहे। कल भैया पता है यहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं, ठीक है, इधर घर में कुछ मैं लिख देता भाई, मैं आगे भी बोलता हूँ कि चोरी कैसी वाली होनी चाहिए। डॉक्टर हो तो रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, प्लीज भैया दे दो तो एक बार, कैसा बोला तो चोरी कर लेंगे लोग। चोरी भावनाओं की हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक फेस होता था ना, आप क्लिनिक आते हो किसी फील्ड में, तो शुरू में ना बहुत काम नहीं रहता है आपके पास, तो पेशेंट आते हैं काम के लिए, घंटों बैठ जाते हैं दीपक भाई। अच्छा, हाँ, आपके पास भी पेशेंट नहीं है शुरू में, आदमी हो कि यार आपके पास तो वैसे ही बंदा घंटों बैठा। मेरे को मजा आता है जब कोई एज्ड पर्सन आपसे साथ में बैठे, तो आप देखो उनके पास कहानियां बहुत होती है। एक बार अगर वो गेयर में बैठ गए ना, तो देन आपको फिर सुनना है बस। वो पिक्चर देते हैं, हाँ, वो पिक्चर देते हैं कि आप ऐसा हुआ। तो मेरे को वो एक टाइम मिला 1-2 साल का, जब उतना क्लिनिकल प्रैक्टिस का नहीं था, तो पेशेंट आते थे, बैठते थे, और फिर कई बार 1 घंटा निकल गया एक पेशेंट से बात करते करते, क्योंकि पीछे पेशेंट ही नहीं है। तो आपको अभी मनी मन बोलते थे आ बैठ मैं मूड में हूँ तो बैठ के जा। तो ऐसा कई बार होता है लाइफ में कि आप एक मोड़ पे हो और कहीं कोई मिल जाए, उनकी बातें सुन लो, उनसे बात कर लो, तो एक नई सीख मिल जाती है। चाहे आप उसको स्क्रीन में इस्तेमाल करो, चाहे कहीं भी करो, वो आप ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं ना, बेटर ऑब्जर्वेशन। और ये हमारे फील्ड में है कि अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से कर रहे हो तो आप सीखोगे अच्छे से और पेशेंट ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। तो मेरे को लगता है वो चीज़ शायद काम आई। पेशेंट से वापस मैं दंतेला के सेट पे आपको लेके चलता हूँ। मेरे को एक बात बताओ आप कि बड़े भाई हो आप मेरे,
इस आपके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी है Yes, yeah, और बहुत हम लोग short में ना, बहुत शॉर्ट में बहुत सारे ज़्यादा, कैप्चर्ड है yes, और yes, कल मेरे तो को मैंने लगता है पोस्ट कि डाला वो yes, धमाकेदार हुआ यस यार वो क्या भाई, गया है क्या आपने देखा 57 के सबसे पहला कमेंट किसका था? अमलेश बताओ। भाई हाँ, नहीं नहीं और याद करो एक बार। लावण्या मैम लावण्या मैम। हाँ मैं सबसे- मतलब मेरे को सीक्वेंस याद नहीं बट स्क्रॉल हाँ, करते सबसे करते पहला मेरे को कमेंट याद लावण्या मैम का आया, 2 अच्छे वाले हार्ट, रेड हाँ। वाले प्यारी वाले, तो आई एम सो हैप्पी। सेकंड आया अमलेश भाई का, हाँ। ठीक है, और मतलब सेकंड मतलब काफ़ी देर से अमलेश भाई तो बहुत बिजी चल रहे हैं, यू नो आई नो, और छत्तीसगढ़ yes, की yes, पब्लिक ऑल्सो नो कि भाई अभी वो बहुत बिजी चल रहे हैं, उनके काम शेड्यूल इतने टाइट चल रहे, पर उन्होंने भी जब कमेंट किया ना आई एम सो हैप्पी। Yes, yes. तो मैं वही बोल रहा हूँ, भैया के साथ इतने मेमोरेबल मोमेंट बन गए हैं भैया। और ज्यादा दंती बनना है अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये भी तो मेमोरेबल मोमेंट में Yes, जाना है। yes, yes. दंतेला के टाइम में आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट भी है? कोई आपसे पूछा आज तक कि आपका कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है? दंतेला में मतलब आप किस पार्ट पे पूछ रहे हो? जिस भी Screen पार्ट वाले में जो आपको याद हो कि यार चलो स्क्रीन पे भी बता दो और ऑफ स्क्रीन भी बता दो। मेमोरेबल जो ना याद रह गया क्योंकि हाँ। वो हादसा था। हाँ, तो हादसा 2 था क्लाइमेक्स सीन में इस दाऊ के हाथ से वो क्लाइमेक्स मत बता देना बस वो नहीं तो मेरे को पता है शांतनु भी इतनी चपेट लगाएंगे कि बेटा तेरे को बैठाया था पॉडकास्ट के लिए मैं और डिस्क्लोज कर दिया तूने डिस्क्लोज कर दिया मूवी पूरी। बात करनी पड़ेगी शांतनु से। हाँ तो फिर वो थोड़ा सा बस तो वो हुआ क्या कि आप बहुत ज्यादा एड्रेनलिन में रहते हो ना, हाँ हाँ तो कंट्रोल तो करना ही चाहिए, होता नहीं है यार। मेरे को राया को झापड़ पड़ गया यार। सॉरी राया, मैं पहले भी माफी मांग चुका हूँ, और जब जब ये जिक्र होता है कि सरे आम मैं कॉफी का मग इसलिए नीचे रख दिया हूँ, आप सबको बताना चाहूँगा। सी इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो हम्बल। भैया क्यों मारे उसको? क्यों, कौन सी बात की आपके अंदर गुस्सा था भैया? मैं बताऊं दीपक, हाँ प्लीज जानना चाहता हूँ मैं। ना ऐसे लगाते हैं झापड़ हाँ, मारने का, हाँ 4-5 लाइन लगती है। अच्छा हाँ यार वो पता नहीं बस निकलना था बाजू से और एक उंगली ऐसे लग गया यार। और वो विशाल उसको 5 बताता है आज भी। हाँ वो एक ही विशाल उंगली भी तो पड़ा 1 को 2 बता देते, 2 को 10 बता देते हैं। विशाल भैया का पॉडकास्ट देखना तुम लोग, मैं चुप रहूंगा, वही बस बोलेंगे, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा उनके सामने। हाँ फिर तर वो पड़ गया हो जाता है, तो वो जहन में आज जोर भी की क्या लगी थी? थोड़ा सा हाँ जोर से लगा था यार। सॉरी राया, और अनिल भाई को भी, दोनों को सॉरी, दोनों दोनों मेरे sorry। बहुत फेवरेट हो चुके हो। और आया मैं तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ज्यादा नहीं बोलूंगा भैया, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं ये सब नहीं करना है जीवन हाँ, में। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी वही है। भैया दंतेला की कहानी, आपने पहला ही अपने दोस्त के साथ काम किया, आपके परम मित्र कुरुक्षेत्र, फिर आपने एक लावास्ता किया, फिर आपने दंतेला किया। दंतेला की कहानी आपके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट लेके आई है? टर्निंग पॉइंट तो मतलब स्टिल वी आर इन टर्न ओनली, अबाउट टू टर्न, तो क्रॉस हो जाए टर्निंग पॉइंट। हाँ ये था, ऐसे बोले है दीपक भाई, है टर्निंग पॉइंट है। मैं बार बार वही बात कई बार हो जा रही है कि सीखना, हाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एज एन एक्टर क्या होता है कि आप मैं अपनी ही बात करता हूँ यार कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसमें क्या हुआ ना कि हाँ मैं छोड़ो, मैं टेक्निकली अरे जो बोले मैं मान लेता हूँ। हाँ ठीक, फिर टेक्निकली कि कैमरा की डिटेल्स, म्यूजिक, बीजीएम, कब क्या, बहुत सारे न्यू वर्ड्स, उनको आप क्या स्क्रीन में जब आप प्ले कर रहे हो, जब कैमरे में हो आप, तो क्या उन चीज़ों को ध्यान रखने से आपका एक्ट बेटर हो जाता है। तो ये सारा जो बिहाइंड द सीन वाला चीज़ है ना, यस, और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा अनुराग, शांतनु एंड दीज गाइज ना, इनके साथ रहते रहते आई हैव लर्न वेरी गुड थिंग्स इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। शांतनु भाई की बात निकली थी, इसमें एक वर्ड बहुत खूबसूरत आया, उसका नाम है अनुराग। यस भाई वो बंदे के बारे में कुछ 2 शब्द बोल दो भैया। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ब्रदर, ठीक है, और मेरी ट्विनिंग उनसे भी बहुत अच्छी है, आप जानते हो इस चीज़ को। भाई वो छत्तीसगढ़ का इतिहास पलट रहा है, आपको ऐसा कभी कभी लगता मैं है? उसको नाम दिया हूँ एक, क्या वर्णन भी करता हूँ, हाँ? उसका नाम दिया हूँ मैं IDA, फुल फॉर्म प्लीज। इच्छाधारी आर्टिस्ट। आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हो तो बोलना, उसको आप बता दो कैमरा चलाना है, उसको बता दो एडिटिंग करनी है, उसको बोलना है म्यूजिक डालना है, उसको बोल दो आपकी AI, अभी आप देख रहे हो ना AI वाला जो हमारा AI है। बॉलीवुड में पूरब जा, छत्तीसगढ़ में अनुराग। यस, तो वो आप देखे हो ना AI वाला जो हमारा ट्रेलर आया है, कुछ भी बना सकते हैं। मूवी का ट्रेलर एक तरफ और वो एक अलग जॉनर लेके चल रही है। यस, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब मैं हम लोग को नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। वो हम डिजर्व नहीं करते उतना बोलना।
तो इसलिए मैं उसका नाम दिया हूँ इच्छाधारी आर्टिस्ट, Artist. एंड ही नोज दैट। एक चीज आपके और मेरे साथ एक घटना घटी। आपको अगर याद होगा, पहले दिन जब आपसे मेरी मीटिंग हुई, आप सोफे के उस कॉर्नर पे बैठे थे और सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ मुस्कुरा ही रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। और उस मुस्कुराहट में बहुत सारी चीजें हो रही थी, जिसको हम नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, वी डोंट नो। वहां पे लाइट का जल जाना, वहां पे या ये बीच में चलते रहे वो क्लिपिंग दिखाना जो आपकी लाइट बच हो गई थी। जब उसका जिक्र होगा, लोगों को लगता है ना कि बना के बोल रहे हैं। हाँ। तो वो सेक्शन जो और जला वो हुआ तो है पूरा ना, यू शुड पुट दैट। मैं भी, अब पता है सबसे पहले मैं क्या लोगों के लिए पुट करने वाला हूँ, जो हमने रॉ ब्लॉग किया था। तो मैं दंतेला ब्लॉग के नाम से कल परसों में एक ब्लॉग तो मैं वैसे भी फ्लो कर देने वाला हूँ कि भाई इस पॉडकास्ट के बाकी आने से पहले आप रियल में कुछ होता है कि नहीं होता, आप खुद ही जज कर लो भाई पहले। वो सब चीज़ घटनाएं मेरे साथ घट चुकी हैं और आज भी घटनाएं घट ही रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। आज भी देखो, जहाँ पे हम जाने वाले थे, पूरा मौसम में यहाँ पे धूप निकला, वहाँ बारिश चल रही है, बारिश वापस आ गई, पूरी टीम वापस आ रही है गाइस। वहाँ पे लाइट्स का उड़ जाना, कैमरे का अपने आप बंद हो जाना, और एक तो सबसे खतरनाक घटना की मतलब अपना कैमरा ना अपने आप ब्लैक हो रहा है, अपने आप वाइट हो रहा है, क्या चल रहा है भगवान जाने। तो गाइस अंडरस्टैंड, मेरे इस बात से रूह कांप जाती है, मैं इस बात को हटाना चाहता हूँ। पर आपको कभी फील हुआ है? मैं फील तो मैं एज अ डॉक्टर बताना। मैं थोड़ा सा हूँ कि मैं मेरे थॉट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट है, शायद इसी वजह से मैं कभी नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं भावनात्मक तौर पे अच्छाई वाले पार्ट को बहुत महसूस करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है जितनी अच्छी चीज़ों का, अच्छा और बुरा का तो पैमाना अलग है, पैमाना अलग है बिल्कुल हर किसी के हिसाब से, लेकिन जितनी मेरी अपब्रिंगिंग है, जितना मेरा कॉन्शियस है, जितना मैं किसी एक पर्सन को मानता हूँ, एडोर करता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बड़ों की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का, बजरंगबली जी का, कि कभी ऐसी चीज़ें महसूस नहीं हुई। लेकिन जब आप चीज़ों को सुनते हो तो उस एस्पेक्ट में रखते हो तो वो भी एंगल ठीक है। मैं नहीं कहता अगर अच्छाई है, पर ये सब कुछ आपके सामने घटना घटी है ना? हाँ, ये सब मेरे सामने घटी है, और वो हुआ भी है कि देखो सेट है, टेक्निकल चीज़ें हैं, लाइट है, आग जल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होना है। बट एक साथ बंच में जब कोइंसिडेंसेस आसपास होते हैं तो हम उसको कोरिलेट करने लग जाते हैं। तो कुछ पर्सनल जो हुआ मेरे साथ वो ये था कि हम शूट कर रहे थे, मेरा शॉट लगने वाला था, और घर से सुबह फ़ोन आया। जो अम्मा आती हैं सुबह घर में काम करने के लिए, घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, घर पे ताला, तो बोले घर आ जाओ, घर खुला हुआ बिखरा पड़ा है। मेरा शॉट था, मैं शांत में बोला घर नहीं कर रहा हूँ, चोरी हो गई घर में। सुबह सुबह अम्मा आई, दरवाज़ा खोली और घर में चोरी होगी। मैं बहुत किस्से सुना था चोरी के, लेकिन मैं जीवन में बहुत सारी चीज़ें सुना हूँ, महसूस किया हूँ, हादसे होते हैं। चोरी मतलब आपके घर पे चोरी हो गई? हाँ, घर पे हम खमतरई में शूट कर रहे थे, रायपुर में चोरी हो गई। तो अब आप इसको आज तक मैं कभी नहीं जानता, और वो चोरी इतनी बढ़िया थी। मैं अगर आप मेरी फैंटेसी पूछोगे ना कि आपकी कोई फैंटेसी है, तो मैं उस चोर से मिलना चाहूँगा। पूछो क्यों? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ क्यों भाई। अब वो चोरी उसने सिर्फ कैश लेके गया, जबकि उसके सामने आसपास चीजें पड़ी थी, वो निकाल के रखा, बट ही जस्ट, होता होगा किसी का ऐसा, मैं चोरी का पैटर्न नहीं पता है भाई, मतलब उस चोर ने सिर्फ कैश उठाया, गोल्ड सब कुछ ऑर्नामेंट छोड़ दिया उसने। थैंक्स। मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा बड़ी सेविंग नहीं थी, बट वो सेविंग इम्पोर्टेंट थी भैया। हम बोले थैंक्स, इम्पोर्टेंट होती है ना, एक तो गया, वो भी कमाई का था, बट थैंक्स की वो चीज़ नहीं गई, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट करता, फाइनेंशियली हर्ट करता। क्यों ऐसा किया मेरे को जानना है बस, बाकी ले गया भाई। अगर आप चोर भाई इस पॉडकास्ट को सुन लो तो गूगल का एक अच्छा फीचर है कि आप एक फेक आईडी बना सकते हो, मतलब यूज़र आईडी बना के कमेंट कर देना और बता देना कि यार तुम वो चोरी क्यों करके ले गए, और चोरी किए तो किए, तुम्हारा कौन सा पैटर्न है कि सिर्फ कैश लेके जाओगे और बाकी सारी चीजें वहीं छोड़ के चला गया। हाँ, आसपास थी वहाँ पे, जब उसने एक आध सेक्शन तो शायद नहीं टच करवाया, बट वो स्मार्टली इतना सारी चीज़ें खंगाल डाला था कि वो डेफिनेटली बैड बॉक्स पे भी गया था। बट या तो उसके काम का नहीं था, या मेरे को बाद में समझ में आया कि शायद इन चीज़ों से उनका ट्रेस हो जाना, चोरी करते हुए पकड़े जाना, जो भी सेल कहाँ किया तुमने। वो क्यूरियोसिटी बहुत दिन तक थी कि भाई एक बार तो मिल जाए मेरे, मतलब। और वो पर्सनल इसलिए था, कोई आपके घर में घुस गया है दीपक भाई, आप समझ रहे हैं ना, ये कौन था जो घर में घुस गया यार। आपके सबसे, आपका घर सब कुछ होता है यार, सबसे सेफेस्ट प्लेस हम अपने घर को पकड़ते हैं। कोई घुस गया है, मतलब that was really big dent on my emotional 2 मिनट पहले हम लोग चोरी के ऊपर कोई बात कर रहे थे और ये चोरी की इंसिडेंट भी निकल के आ गया।
दंतेला मूवी के दिन जिस दिन मतलब दंतेला मूवी के जिस दिन शूट स्टार्ट होने वाला था, मैंने एक घटना के बारे में काफ़ी सुना और मैं हर किसी से चर्चा कर रहा हूँ कि उसमें जो एक लीड एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं रिवील करता अभी, वैसे तो नाम रिवील है भी, पर कई बार थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहा है, उनकी आँख पूरी सूज गई थी और हर कोई मुझे बता के गया कि उनका ऑलमोस्ट आई साइड जाने वाला था। हाँ, ये तो था। क्या इस इंसिडेंट के बाद भी आपको लगा नहीं कि कुछ निगेटिव एनर्जी होती? अच्छा, पहले बात तो मेरे को ये आंसर दे दो, निगेटिव एनर्जी को आप मानते हो या नहीं? नेगेटिव एटमॉस्फेयर को मैं मानता हूँ। ओके, एनर्जी तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो होगा ही दादा, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। बट हाँ, मैं ऑरा को मानता हूँ। जैसे आप बोले ना कि हमारी छोटी सी जर्नी है, बट लगा नहीं कि बहुत दिन मिले हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे 700 साल बिता दो। अपना दादा अच्छा बुरा तो जीवन में होता रहेगा, मायूस भी होगे तो नेगेटिव ही है वो। बट अगर अच्छे लोग मिलते रहे आपके जीवन में सुबह उठ के रात को सोते तक, तो जीवन तो आपका जीवन अच्छा है। इन सब से हट के मैं आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूँ, वो जगह आपको बहुत पसंद आएगी। वो जगह ये है कि जब भी मैं आपको देखता हूँ आप वेल ड्रेस्ड रहते हो, आप बढ़िया, इतना खूबसूरत आपका पहनावा होता है जिसका हर बंदा फैन होता है, ये किसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दंतेला का मैं ले चल रहा हूँ ना अच्छी जगह पे, चलो लेके चलते हुए को। लेकिन जब दंतेला मूवी को देखा जा रहा है तो आप वहां पे भी एकदम दमखम वाला रोल आपको मिला है। भैया ने आपके हिसाब से आपको रोल दिया, इस बात पे कोई लड़ाई नहीं हो सकती है ना। और उसमें आपने कपड़े पहने हैं, लेकिन आपने छत्तीसगढ़िया वेशभूषा को ज़्यादा अपने साथ सजाया है, पिरोया है। चाहे जितनी वर्ड करूँ तारीफ कम है। उसमें भी आपने कपड़े बहुत ठाठ वाले पहने हैं। ये गेटअप से उस गेटअप का बीच का डिफरेंस आपको कैसा फील कराता है? शांतनु भैया ने आपको छोड़ा नहीं है, पर अच्छे से ड्रेसिंग उसमें भी दिया है, क्योंकि राजा हो आप। राजा है तो वो कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक अटायर जरूरी था। उस पर बहुत डिस्कशन हुआ। कॉस्ट्यूम टीम बार बार उस चीज़ को लाइक किए चलेगा, कलर पे बात हुई, फिर पैटर्न पे बात हुई, लॉन्ग स्लीव्स होगा, शॉर्ट स्लीव्स होगा, उस पे चर्चा हुआ। देन फाइनली 2 सेट ऑफ ड्रेस डिसाइड हुए कैरेक्टर को लेके, उसके साइकोलॉजिकल थॉट्स को लेके। एक बहुत ऐसा डिस्कशन हुआ जिसपे शायद फिर अटायर निकल के आया कि यस दिस इज गोइंग गुड। एंड देन फिर प्रमोद सर थे हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं, बहुत सुलझे हुए, बहुत बढ़िया इंसान, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं। उनके इनपुट्स आए तो यार वो इतने सारे, जब एक अच्छे थॉट्स और अच्छे नॉलेज के साथ आपके सामने कोई चीज़ आएगी तो उसका एक्सेप्टेंस तो दीपक भाई, मैं बोला ना एनर्जी है यार, सिर्फ एनर्जी है, कहीं भी ले जाओ घूम के आएगी एनर्जी। कहीं ले चलो और हाँ ले चलो। मैंने आज तक कई बॉलीवुड फिल्म देखी, कई मैंने अपनी साउथ की मूवी देखी, उसमें ना 2 सिगरेट का चलन रहा है। कभी बहुत पुरानी मूवी देखना तो वो पता नहीं, मेरे को विलन का नाम नहीं आ रहा, वो 2 सिगरेट ऐसे पाइप पे लेके पीते रहता था। कई लोग साउथ में तो आप देखते ही हो 2 सिगरेट लेके ऐसे पीने के स्टाइल रहता है। यहाँ पे आपने कुछ ऐसा खेला जो खेलने अभी तक किसी ने नहीं खेला। आपके हाथ में 3 बीड़ी फंसी रहती है, सिगरेट, वो क्या है? सबसे पहले बोलूंगा मैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये एक डॉक्टर का भाई प्रमाण पत्र है, ठीक है। हाँ, और उसमें 3 ऐसे सिगरेट फंसी रहती है आपकी, ये क्या रहती है? लोग का दिमाग और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैरेक्टर को ऐसे बिल्ड किया है कि यार विलन। इतनी छोटी बात है ना, मतलब छोटी नहीं, वो जिस समय चल रहा था, मैं बोला मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दादा। ये अब आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी शाम को एक आधे घंटे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है, सर ये 3 ठो कर दें क्या, एंड दिस गोज ऑन। तो आपके साथ कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भाई। मेरे को एक चीज और बताओ, जब यहाँ दंतेला की 3 बीड़ी वाली कहानी खत्म हो गई, आपका जो ट्रेलर आया है उसमें आपकी एक वॉइस बहुत बिल्डअप दे रही है, हर किसी को ना गूज़बम्प दे रही है। विलन मतलब कुछ अलग ही विलन निकल के आ गया अचानक से। भैया इससे पहले कभी विलन का रोल किए थे आप? नहीं किए थे। तो ये नहीं करने के बाद भी उसमें एक चरचरी का जिक्र हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये ओरिजिनल है, छत्तीसगढ़ की ओरिजिनल कहानी पे बनी है। और इसमें एक बिल्डअप आपका ये आवाज़ दे रहा है, मैं वो ट्रेलर को बताना चाहता हूँ कि वो रिलीज़ हो चुका है अब, कि चरचरी में लुगाई की तो चोरी हो सकती है पर पानी की चोरी नहीं हो सकती। भैया वही वाला स्टाइल में पर छत्तीसगढ़ी हम बोल दो ना प्लीज़, इसमें कॉपीराइट नहीं, अगर ट्रेलर डाल दूंगा कॉपीराइट आ जाएगा।
चरचरी है खगेश, यहाँ काखरू लुगाई चुराबे ना त चल जाई, पर पानी नहीं चुराना रहीस। पूरी लड़ाई पानी के लिए हुई है। Yes. और विश्व में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है वाटर, और बॉडी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वाटर। और अब रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। और पानी की कीमत कितनी आप ये समझ सकते हो। कबीर जी कह के गए Yes. है ना कि रहीमन पानी राखियो बिन बिन पानी सब सून, पानी Yes. गयो ना उबरे मोती मानुस चून। और इसमें एक पानी का मतलब चरित्र से है। सही बोल रहा हूँ ना? एकदम सही दादा, क्योंकि ये मतलब है कमर्शियल मूवी, लेकिन जो कहानी का मूल बेस है वो पानी है। पानी। और है हॉरर कंटेंट है, बट कहानी इर्द गिर्द पानी के ही घूमती है। सब पानी से ना एक इमोशनल क्वेश्चन है मेरे मन में। मैं आपकी सारी चीज़ें भूल गया हूँ। मैं एकदम ये रॉ फाइल हम शूट कर रहे हैं, मैं सारा पॉडकास्ट का एक एक चीज़ भूल गया हूँ। और हमारा ये आधे घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट भी मतलब ऑलमोस्ट हम 40 मिनट्स कंप्लीट कर चुके हैं। बट मेरे को एक चीज़ 4 मिनट, हाँ लगा 4 मिनट जैसा लग रहा है ना, है ना। और ये 2 घंटा भी जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाई के साथ 4 घंटे भी बात कर सकता हूँ। पानी से एक चीज़ मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है भाई, और आप शायद आप ही आंसर दे सकते हो। आज की डेट में सबसे बड़ी लड़ाई भी पानी की चल रही है। क्या लगता है, भारत में पानी एक टाइम पे हम फ्री में हम पिया करते थे, प्योर मिनरल्स आरओ जैसा पानी था। आज के डेट में हम 20 रुपए के लीटर में पानी खरीद के पी रहे हैं। घरों पे भी पानी की बोतलें आ रही हैं। आप एक डॉक्टर हैं, कोई संक्षिप्त आप कुछ इस पे बात कहना चाहते हैं? किस बारे में आप जानना चाह रहे हैं दीपक भाई? कि क्या पानी का सेल आउट गवर्नमेंट को फ्री नहीं करना चाहिए? मैं डायरेक्टली आपसे पूछ होना रहा हूँ, चाहिए, जो और मेरे दिल के शायद क्वेश्चन। तक आप ठीक बात बोल रहे हो। सैद्धांतिक तौर पे तो है ये, बट शायद इसकी उपज हमारी देन है। हम ही चाहते हैं बॉटल का पानी पीना। आज आप जाओ, मेरी एक जर्नी रही है जहाँ मैं ट्रेवल किया हूँ ट्रेन में। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे नहीं होते थे, तो उस टाइम पे तो हम उतरते थे स्टेशन पे। Exactly. जो नलका लगा रहता था, हाँ. या आप गर्मी में देखते थे कि प्याऊ बना रहता था, हाँ. वहाँ से पानी पिया। आज भी है शायद, बड़ा कम हो गया है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत लोकलाइज्ड हो गई हैं, ईज हो गई हैं। आप देखोगे वो ऐप्स आ गए हैं, आपको पानी पीना है, आप ब्लिंकिट कर रहे हो, तो वो पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो शायद बदला है लोगों का। तो इसलिए वो एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप और मैं चाहें कि पानी फ्री मिलना चाहिए, तो भी शायद हम बोलेंगे कि शायद फ्री मिल रहा है तो गंदा है। भैया आप एक डॉक्टर हो, और ईच एंड एवरीबडी नो कि एक डॉक्टर एक चीज़ों को जवाब दे सकता है, खासकर मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में ना एक बहुत ज़्यादा एक चर्चिज वर्ड है डिप्रेशन। उसके लिए आप क्या कहते हो? डिप्रेशन बेसिकली दीपक भाई, ट्रॉमा अगर है ना, तो ट्रॉमा जैसे हम बोलते हैं कि बहुत तरीके का होता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है। तो हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो एक थॉट प्रोसेस है, जिसमें अगर आप एक लूप है, जैसे आप एडिक्शन बोलो। हम बात करते हैं एडिक्शन की, और मैं खुद बताना चाहूँगा कि मैं काउंसलिंग करता हूँ टोबैको सेसेशन की। ओके, ये सजेशन इन द सेंस कि छोड़ने की? ओके। और मैं इस चीज़ को फील भी बहुत अच्छे से करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको मैं इस चीज़ से अलग कर चुका हूँ। तो बात यहाँ पे आती है कि क्या ये अब्यूज़ है, या हैबिट है, या जस्ट एक कैजुअल अप्रोच है कि मेरे को ये नशा करना है। तो ये नशा हो चाहे कुछ भी हो, आपकी किसी भी तरह की आदतें हो, आप उस लूप में फंसे हो ना, तो दैट लूप्स कीप ट्रैकिंग यू। तो डिप्रेशन इज़ अ थॉट प्रोसेस, जो आप किसी एक लूप में फंस गए हो। आपको शायद कोई सलाहकार नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है, आपको मार्गदर्शन सही नहीं हो रहा है, आपको अच्छी बातें आप नहीं समझ पा रहे हो। तो वो मेंटल ट्रॉमा, जैसे कई बार मैं, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे पार्ट के ट्रीटमेंट से डील करता हूँ, जैसे कि आपने मेंशन किया लेज़र में, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जिसको आप बोल रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अपीयरेंस ओरल कैविटी, मुंह में आता है। और ये लीजन्स होते हैं, इनको लीजन्स बोला जाता है। और ये लीजन्स अनप्रेडिक्टेबली हो जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल किसी चीज़ के यूज़ से नहीं होता है। आप ठीक चल रहे हो, अचानक आपको बहुत सारे छाले हो गए। देन आप जब डीपली जाते हो तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ही इज़ इन्वॉल्व समवेयर साइकोलॉजिकली। पागल नहीं है वो आदमी, है ना, लेकिन वो डिप्रेशन में। मेंटल फ्रेमवर्क चेंज्ड है। Okay. और आप बोल रहे हो ना मेंटल, क्योंकि आप एज ए डॉक्टर हम हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है पेशेंट
के ट्रीटमेंट प्लान के लिए। तो जब मैं उस पार्ट में हिस्ट्री लेता हूँ और वो डॉक्यूमेंटेड है कि वो फैक्टर हर बार जुड़ा हुआ रहता है। जब आप डीप में जाते हो तो एक बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अगर पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो उन लीजन्स को ठीक करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT बोलते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे वो साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो और वो लीजन्स को ठीक करना है, लेज़र थेरेपी तो जारी है, बट एज अ काउंसलर आप पेशेंट को क्या डिलीवर कर रहे हो, दैट गिव्स द अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्लान टू द पेशेंट। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश होता हूँ जब डे 1 पेशेंट मेरे पास आता है और वो तयशुदा टाइम के बाद 15 दिन 1 महीने बाद जब वो रिवर्ट बैक होता है तो वो खुशी जो देती है, दैट इज़ समथिंग आई चेरिश। भैया एक चीज़ और है, आपने तो डिप्रेशन के बारे में बताया, लोग एक और वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एनजाइटी। क्या एनजाइटी और डिप्रेशन एक ही है? मैं आपको ना बस बताना ही चाह रहा था कि कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे अब कई बार तो हो गया ना कि हाँ वो आपको हिस्ट्री देंगे पेशेंट की, मेरे साथ ये हादसा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा 50% केसेस में पेशेंट के पास कुछ नहीं रहता है करने को। मैं बोला मैडम आप सब ठीक हैं? बोले हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे घर परिवार में सब अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और दीपक भाई यही सबसे बड़ी परेशानी रही है, यही सबसे बड़ी परेशानी रहती है। जो नहीं रहती लोग बोल रहे थे वो Yes. एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है कि आपको कहीं ना कहीं जीवन व्यतीत करने के लिए एक मोटिव, चलो मोटिव एक अलग वर्ड हो गया, आपको कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अपने काम के प्रति। एक पैरेलल आपकी दुनिया में एक पैरेलल चीज़ चलते रहे जिसमें आप एंगेज्ड हो, और वो एंगेजमेंट फ्रूटफुल तो नहीं बोलूँगा, एंगेजमेंट वर्दी होना चाहिए। आप किसी काम में लगे हो, सामाजिक हो, चाहे वो एक प्रोफेशन हो, और जब आप किसी चीज़ में नहीं फंसे रहते हो ना, तब फिर आप साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व फंसे नहीं, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हो तो फिर आप साइकोलॉजिकली फंस जाते हो। लोग। ठीक है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग राज भैया को जान रहे हैं अभी कि राज भैया एक डॉक्टर हैं, राइट? और डॉक्टर के साथ साथ एक अभी विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राज भैया कोई एक पढ़ाई की है जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। लेज़र में मास्टर्स करने का आइडिया आपको कैसे आया और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का एक्सपीरियंस कैसा था भाई? ये जो पढ़ाई है, आप जो कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा समय नहीं था वो मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियली बहुत इश्यूज थे जीवन में। और जब मैं इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को आया तो मेरे को लगा कि मैं क्या करूँगा। मेरा एक, हमारे यहाँ वो एक कोर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते रहते हैं, हाँ, फ़ोन से कैसे फ़ोटोग्राफ लेते हैं। तो मैं एक ऐसी सेशन में गया था, वहाँ मैंने पूछा सर ये फ़ोन ज़रूरी है क्या लेना, इसके बिना फ़ोटो नहीं खींची जा सकती क्या, इस तरह की बातें हुई। कैमरा, सॉरी, बोले ये कैमरा है तो आपको कैमरे से अच्छे से फ़ोटो लेना आना चाहिए। तो बोला सर कैमरा तो बहुत महंगा है, तो कैसे, तो बोले फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो। और मेरे पास उस टाइम बहुत एक अच्छा फेस आया था, तुरंत ख़राब फेस के बाद कि पैसे आए थे तो मैंने फ़ोन ले लिया था। तो बोले फ़ोन कौन सा, 10,000 का फ़ोन जेब में, आपकी स्थिति नहीं 10,000 फोन रखने की और आप 10,000 का फोन ले उस टाइम की बात हो रही है, बता दे रहा हूं ना भाई। समझो 10 दिन पहले ही आपके कुछ पैसे आए और आपने फोन खरीद लिया, क्योंकि उस टाइम था, उस टाइम नया जोश था, हमारे पास था नहीं, वो तो फोन खरीदना है, तो मैंने फोन खरीद लिया। तो बोले कि ये फोन खरीद सकते हो, काम की चीज नहीं खरीद सकते। तो वो चीज हिट की। मैं बोला ना मेरे को चोरी करने की आदत है, और चोरी अगर गुरु से की जाए तो फिर तो वो फिर चोरी आपको चरम पे पहुंचा देती है। तो वो एक थॉट था कि हाँ आपको ऐसी जगह इम्प्लीमेंट करना है जहाँ वर्थ हो। तो मेरे को फिर एक ये लगा कि मैं लेज़र में कुछ करना चाहता हूँ। पहले मैंने तो मैं फिर पैसे जमा किया कि पैसे, हाँ अब क्या पैसे लेना, 3 लाख का मशीन खरीदना है आपको, देन यू हैव टू हैव इट ना। आप जब पढ़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप लोन लेके लिए हो। मेरे फ्रेंड्स ने आपस में पैसे इकट्ठा करके मेरी स्कूल कॉलेज की फीस भरी थी 3rd ईयर की। यस, मौसी लेफ्ट अस इन बिटवीन। एक बात बताओ मुझे कि इस वर्ड से मुझे एक चीज समझ में आया कि जैसे मेरी स्थिति थी वैसी आपकी स्थिति रही। तो ये जो आपने कम लोग जानते हैं ये। ओके, मतलब फाइनेंशियली स्थिति बचपन से अच्छी कोई नहीं रही है। एक फेस था कि ठीक था सब, बट अचानक से ऐसा हुआ कि जो आपके सब कुछ हैं, जो आपकी गॉडफादर हैं, मेरी मौसी लेट संध्या दुबे, वो सब कुछ है, मेरी मम्मी पापा सब कुछ है। तो वेरी सडनली शी लेफ्ट अस। तो हम आप एकदम से वो हो गए थे कि आपके घर से जो मेन होल्ड है सब कुछ है वो, देन शी लेफ्ट। तो अब क्या,
तो वहाँ से फिर था कि अब जो करना है आपको खुद करना है। exactly. तो वो फेस आया कि अभी वो फेस ठीक होता गया, और फिर वो फेस आया कि चलो अभी लेते हैं तो पैसे इकट्ठे खुद से करने हैं। Oh my God. तो वो फिर पैसे इकट्ठे हुए, और फिर था कि अब उस पर काम चालू किया, काम आने लगा। उस टाइम पे लेज़र का उतना एग्जिस्टेंस नहीं था फील्ड में। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग विद द लेज़र्स, और मैं फिर स्विच किया। मेरा पैशन बन गया था, लेज़र है आज भी, और मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ दीपक भाई अभी भी। लेजर ट्रीटमेंट वाला, लेज़र ट्रीटमेंट पार्ट। एक चीज़ और आपके बारे में मुझे पता है कि आप एक नेशनल प्लस इंटरनेशनल स्पीकर भी हो। बात करने का बहुत ज़्यादा है ना दादा। मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी तक आप पॉडकास्ट देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा यार ये डॉक्टर हैं, ये हर फील्ड पे बात कर रहे हैं, ये चीज़ें ये भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं दीपक से। तो मैं चाहता हूँ कि राज से पर्दा उठ ही रहा है तो सारे राज से पर्दा उठ जाए, कि राज भी अगर राज से पर्दा उठ रहा है, सोच रहे हो। तो भैया एक ये क्वेश्चन है मेरा, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर होने के नाते आपने कौन से कंट्री में लेक्चर दिया, कौन से कंट्री में? कौन से नहीं, मैंने बेसिकली मोस्टली मेरे लेक्चर्स नेशन वाइड इंडिया में हुए हैं। यस, ऑस्ट्रेलिया में मैं एज अ इंटरनेशनल स्पीकर सेलेक्ट हुआ था। मेरा एक केस था जो मैंने किया था बोटॉक्स और लेजर्स के। ये केस में मैं ये बता दूं, वो वाला केस की बात नहीं हो रही है भाई, केस मतलब स्टडी की बात हो रही है। स्टडी किया था मैंने, और फिर मैंने वो अपना आर्टिकल भेजा। भेज तो दिया था दीपक भाई, क्योंकि विदेश हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि देश से दूर जाके कर रहे हैं, भले हम अपने देश में। आज लोग विदेश वर्ड या फॉरेन कंट्री बोलने लगे, बट हमारे और आपके एज में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग जब अपने एज में थे तो विदेश वर्ड अपने लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखता था। देश नहीं, विदेश में पढ़ने जा रहा है। कोई ये नहीं बोलता था ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, विदेश गया है। हमारे माँ बाप देश के आगे सिर्फ एक ही वर्ड जानते थे, वो है विदेश। कोई और कंट्री का नाम लेना, कंट्री का नाम विदेश हुआ करता था। तो प्लीज आगे बताओ। तो वो था कि आप इंटरनेशनल लेवल पे पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं आर्टिकल दे दिया मैंने अपना। और होता है ना, आप जब आपको उम्मीद नहीं रहती तो आप बहुत कैजुअली ले लेते हो, ठीक है भाई चलो मेल कर दिया, एंड देन रिप्लाई आ गया। तो रिप्लाई आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। एंड जब मैं वहाँ गया तो इतना प्राउड फील हुआ। और आपको पता है कि वो प्रेजेंटेशन जो दिन दिया था ना मैंने, कैसा फील हुआ था उस दिन? वो दिन दिवाली का था दादा। मैं घर से बाहर था दिवाली के दिन, और पता नहीं क्यों वही दिन 4 किलोमीटर दूर आप हमारे सबसे बड़े फेस्टिवल के दिन। यस, और वो शुरू में तो बहुत खटक रहा था कि यार दिवाली के दिन आप घर से दूर हो, बट जब मैं दिवाली के दिन वो प्रेजेंटेशन दिया ना दादा, तो मेरे को ना एकदम चौड़ा हो गया सीना। मैं सबको दिवाली विश किया वहां से। मैं बोला मैं इंडिया, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मेरा वो क्या बोलते हैं फेसबुक और इंस्टा पे वो डला हुआ है, वो कुछ सेकंड्स का, एंड एक्चुअली और जाके देख सकते हो। हाँ बिल्कुल। और जब वो तालियां बजी ना तो मैं वाला फटाके फूट गया। यस, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, यस हम यहाँ दिवाली के फटाके फोड़ रहे हैं, आप और तूने वहाँ फोड़ दिया भाई जहाँ कोई नहीं फोड़ता। यार सुपर भैया, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने में मेरे को कितना मजा आ रहा है। एक चीज और जनता को जानना चाहिए, पीपल शुड नो, प्लाज्मा लिफ्ट थेरेपी में आप इंडिया के ओनली सर्टिफाइड डेंटिस्ट हो, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? तो ये वाज द ओनली विजिट टू माय ऑस्ट्रेलिया। मैं गया तो वहाँ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए था, लेकिन लेजर से जब आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मटेरियल, जहाँ पे जो लेजर से थोड़ा एक स्टेप अहेड है। अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको बताना चाहूँ तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे, जो आप बोल रहे हो ना बाहर ये नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर, तो मेरे को कॉलेज टाइम से लगने लगा कि मेरे को बोलने का मन है, मेरे को बताओ इस बारे में, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ करके। ये उस बंदे के बारे में बात हो रही है जो अपने आप को बचपन में इंट्रोवर्ट बोलते थे और अपने आप को इंट्रोवर्ट के टाइप कर रखते थे, बट ये कभी थे नहीं। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ भैया, ये भी एक साइकोलॉजी था जिसको आपने खुद ब्रेक किया। हाँ, वो जीवन का जो वो चला है ना एक पड़ाव, तो उस पड़ाव में शायद मेरे को चलते चलते ये एहसास हुआ कि ये चीज़ अगर अंदर है तो बाहर आनी चाहिए। मेरे को पता भी नहीं था कि अंदर है कि नहीं है। और धीरे धीरे जब मैं इस चीज़ को, पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्यों कर रहा था मेरे को इन बार, बस मेरे को बोलना अच्छा लग रहा था एक टॉपिक पे, तो मैं बोलता चला गया। जैसे मेरे को बोलना अच्छा लगता है, मैं पॉडकास्ट तो दोनों भाई एक जैसे, भाई अब समझिए वाइब क्यों मैच करती है, दोनों एक दूसरे के साथ क्यों, मतलब इतने कम टाइम में घुल गए कि दोनों एक ही जैसे बात नहीं बोलते हिंदी में। भैया एक चीज और है, आप अब एक्टर भी हो, आप डेंटिस्ट भी हो, आप प्लाज्मा
थेरेपिस्ट में एक्सपर्ट भी हो, इंडिया का वन एंड ओनली हो, स्पीकर भी हो और फॉरेन रिटर्न भी हो, और इस फिल्म में लीड विलन के कैरेक्टर में भी हो। मैं बोल नहीं पा रहा, इतने वर्ड हो गए हैं। तो ये डेंटिस्ट और एक्टिंग दोनों को कैसे बैलेंस बनाते हो आप? क्योंकि देखो एक फील्ड तो ऐसा कि एक दिन भी क्लिनिक अगर ऑफ करो तो भाई 100 कॉल्स हैं। तो ये कैसे बैलेंस बनाते हो आप? बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है दीपक भाई, शेड्यूल। वही तो जानना है हमें, पीपल वॉन्ट्स क्या हो लेकिन गया? मेरे को लगता है आपको जब मैं बात करते करते ना हर बार आपको बोल देता हूँ। आपको जब मैं बोलता हूँ ना दीपक, मेरे को लगता है कि मैं इन जनरल सबको क्योंकि अगर आप भाई बोल दिए तो मैं हूँ, और आप बोल दिए तो सब है भाई। हाँ तो प्लीज सबको बताओ। जीवन में हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं एक चीज़ महसूस किया हूँ कि हम जीवन में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एज वाइज, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व बनता है कि हम चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड करते चले जाएं, बट होता उल्टा है कि हम जैसे जैसे ग्रो अप करते रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, जीवन के एहसास जो हमको ऐसा महसूस कराते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और हमको बहुत। तो अगर विजन क्लियर है, आपको पता है कि मेरे को 5 से 8 काम करना है, एंड देन उसके बाद आप देखे होगे मैं यहाँ स्टूडियो में रात को ही मिलता हूँ। हाँ, आपका टाइमिंग फिक्स है ना, रात के 10 बजे के बाद। तो आपको नींद का वो करना पड़ता है। तो ऐसा लगता था कि यार सब बोल रहे हैं कि कम सो रहा है भाई, थोड़ा ठीक से सो ले। घर वाले बोलते हैं कि रात को आ रहा है, सो रहा है, कम सो रहा है, सेहत ठीक नहीं होगी। फिर आपको काम आते हैं गुरु प्रेमानंद जी महाराज, बोले कि काम करो, काम नहीं रुकना चाहिए, बहुत है, सोने के लिए थोड़ा सा समय निकालो। तो ठीक है, ये मैं आज सुना कई साल बाद, बट मेरे को लगता था कि एक बार मैं आँख बंद किया, आँख खुली, नींद पूरी हो गई और लगता है कि मैं एनर्जी में लो नहीं हूँ, तो मैं सुबह निकला हूँ तो शाम तक जितने काम हैं अगर मैं वाइंड अप करके आ जाता हूँ। और पेशेंट की प्रायोरिटी हमेशा से रही है दीपक भाई, मतलब मेरे एंड से तो रही है, बाकी तो मेरे पेशेंट बताएंगे कि कितना जस्टिफाइड रहा है। तो मैं उस चीज़ को ऐसा लेके चलता हूँ कि ये समय बाध्य काम है और मेरे को इसको नहीं छोड़ना है। यस, मैं उसको मैनेज जरूर करता हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे करके। इसलिए कई बार कोई पूछता है कितने बजे मिलोगे क्लिनिक में, तो फिर वो थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा अलग हो जाता है कि क्लिनिक में बात करके हम उसको मैनेज करते हैं। बट यस, मैनेज करने के पीछे इसमें हाथ क्लिनिकल स्टाफ का है, वो मैनेज कर लेते हैं। तो इस जीवन में दोस्त और जब पेरेंट्स और पेशेंट दोनों की बात चल रही है पी स्क्वायर से, तो 2 मूवी में आप एक्टिंग कर चुके हैं। yes. आप तीसरे मूवी में लीड रोल पे अगेन आप आ रहे हैं। तो जब प्रीवियसली या जब आने वाले समय पे जब आपको आपके पेरेंट्स और प्लस पेशेंट स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और आपको बताते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, किस टाइप से बताते हैं? पेरेंट्स तो यार अपने बच्चे को स्क्रीन पे देख के खुशी होते हैं। 100% खुशी हो रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स भोले होते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले होते हैं हमारे। तो उनको तो अच्छा लग रहा है। हाँ, विलन का किरदार निभा रहा हूँ तो थोड़ा सा भाई अच्छे विलन का कैरेक्टर निभा रहे हैं, ये कुछ पॉजिटिव मैसेज के लिए मूवी आ रही है। ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर है भैया। यस, अगर नेगेटिव पार्ट नहीं होगा तो अच्छाई की जीत कैसी होगी? एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन मैं कह रहा हूँ ने वो प्ले किया है कि अगर आप शायद ना होते तो वो जो हमारे हीरो हैं विशाल भाई जी, उनका दमखम कैसे बिल्ड होता अगर वो उस पे कोई विलन ना हो। हाँ, विलन मतलब, का होना तो बहुत जरूरी है कि जीवन में या फिर समाज में नेगेटिव चीजें हैं। हाँ, हमेशा से रही है, चाहे वो किसी भी युग की बात की जाए। हाँ, जितना मेरी जानकारी है, तो अल्टीमेटली सिनेमा का, कहानियों का उद्देश्य ये होता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन को बताएं जहाँ से कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी निकले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी में सच्चाई और बुराई, तो दोनों ये बात बताना कि भाई सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। तो उसमें हाँ, विलनस कैरेक्टर एक होना ने उसमें अहम भूमिका निभाई है। जब लोग जाके थिएटर में देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि वाई राज भाई ने दंतेला में विलन का कैरेक्टर चूज किया। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको जाना पड़ेगा अपने नजदीकी सिनेमाघरों में 29 अगस्त को। अदरवाइज आप मिस कर दोगे वो देखना कि भाई एक डॉक्टर प्लस एक इतनी चीज़ों का स्पेशलिस्ट बंदा जब विलन बनता है तो कैसा लगता है, वो आपको देखना। तो सिनेमाघर में जाने का। फिर वापस मैं अपने पॉडकास्ट पे आ जाता हूँ गाइस। भैया आपके हिसाब से एक डेंटिस्ट जो एक डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट हटाइए वर्ड, एक डॉक्टर जो होता है और एक स्पीकर भी होता है, वो बहुत डिसिप्लिन होता है। जैसे कि आप हो, आई नो, पहनावा ये सब कुछ का आंसर हो जाता है। ये आपको कितना हेल्प किया एक्टिंग में? मेरे को लगता है एक्टिंग हो, चाहे वो डेंटिस्ट्री हो, कोई भी प्रोफेशन हो, या आप
किसी भी इंसान की बायोग्राफी में देखोगे, जानोगे, करीब से जानने पे, दूर से तो और ख़ास तौर से ऑन स्क्रीन जो रहती हैं चीज़ें बहुत फैंटेसाइज करती हैं, बट मेरे को लगता है कि एक हर उस किरदार, उस शख्स को जो एक पायदान में लाके खड़ा करता है, तो डिसिप्लिन मेरे को लगता है आदमी को बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेके शाम तक पहनना चाहिए। उसके होने से आपका किरदार निखर के आता है। और वो सिर्फ डिसिप्लिन, मेरे को लगता है मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे को लगता है कि भैया क्या नहीं वो बता दो ना सीधे सीधे में तो डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप 5 मिनट क्लास में लेट आए। मैं अभी कभी मेरे स्टूडेंट्स, मतलब आप पढ़ाते भी हो? हाँ, मैं ये छुपा के मेरे से क्यों रखे थे? नहीं, मैं छुपा के कुछ नहीं रखा था। ये वाला चैप्टर खोले नहीं ना, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा राज भाई 2.0, तब आपको पता चलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कमिंग एग्जैक्टली, इट इज अबाउट कमिंग एग्जैक्टली ऑन टाइम। आप टाइम पे रहें, बट डिसिप्लिन आप अंदर पहन लेंगे ना, तो आपका हर एक मोमेंट आपको अपने आप सही जगह पे पहुंचाएगा। और शायद वो डिसिप्लिन लाते लाते ही ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। और वो नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं चला जाएगा। जैसे कई बार आप बहुत ओवरलोडेड रहते हो, आप चिल मारना चाहते हो, चिल तो बहुत मारना चाहते हैं, इसके बाद भी चिल मारना चाहते हैं। चिल तो हमारा फेवरेट वर्ड है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन इधर उधर होता है, लेकिन फिर से खींच के ले आओ उसको। ये बात है। तो राज भैया, अब ना मैं आता हूँ थोड़ा सा आपके फ्यूचरिस्टिक बातों पे, क्योंकि ये बातें बहुत लंबी होने वाली है। लोग डेफिनेटली 2.0 की इंतजार करेंगे आज के पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हो। मेरे पास पता है आपको 36 क्वेश्चन बचे हुए और मैं पूछने लगूंगा तो ये पॉडकास्ट हो जाएगा 5 घंटे का, क्योंकि हमारी बातें तो खत्म होने से रही। तो लोगों को कुछ थोड़ा मेन पॉइंट पे ले आके आपको थोड़ा कुछ भैया से सीख ले आता हूँ, या भैया के क्या फ्यूचर प्लान है वो बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपको 2.0 देखना ही पड़ेगा। भैया फ्यूचर में आप किस टाइप का रोल करना चाहते हो, या किस टाइप का रोल आप पसंद करोगे अगर आपके पास आए तो? मैं अगर हाल फिलहाल अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड बोलूं दादा, तो मैं पिछले कुछ टाइम से एक वेब सीरीज देखा हूं, सपने वर्सेस एवरीवन। ओके, यस, एंड दैट बहुत अच्छी वेब सीरीज। यस, एंड वो वेब सीरीज मैं तब देखा जब वो यूट्यूब में आई थी। आज वो प्राइम में स्ट्रीम कर रही है। वो है बहुत अलग। तो कैसा कैरेक्टर आपको उसमें से प्ले करना? उसमें मेरे को, अगर मैं, एक तो जेनर था कि वो वहाँ आपको लगेगा कि थिएटर चल रहा है आपके सामने। लिखावट इतनी तगड़ी है उसमें। अच्छा, आर्टिस्ट इतने तगड़े हैं। आज ही जाके प्ले करूंगा, क्योंकि मैंने सुना था। पागल हो जाओगे उसके लिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। इमोशन कंटेंट है उसमें, आप अंदर तक हिला देगा आपको उसका एक एक लाइन। बस फिर तो आपने रिकमेंड किया है ना, तो जनता भी देखने वाली दंतेला के बाद प्लीज, ठीक है। और मैंने इतना वो था उसके लिए कि उसमें एक वो है, एक स्टैंजा है, हीरो कौन कौन है हीरो। उसमें डिस्क्रिप्शन है। मैं मोनोलॉग बनाया हूँ अभी लास्ट वीक, उसमें 5 मिनट का मोनोलॉग है। वो मोनोलॉग सिर्फ मोनोलॉग नहीं है। हाँ, आप अकेले जब रहते हो खाली टाइम? हाँ, मैं अकेले रहता हूँ, किसी को पकड़ लेता हूँ। अचानक से 1 घंटे का टाइम मिला तो मैं जाके फिर कोशिश करता हूँ कि कुछ कर लूँ, क्योंकि वो पार्ट है और शायद ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। जब तक वो दिखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो मेरे को लगता है कि वो ज़रूरी है, और मैं उसके लिए छोटा मोटा समय निकाल लेता हूँ। और वो आप डायलॉग वो आप देखोगे ना दीपक भाई की हीरो कौन, तो वो चीज़ दिखा देगा आपको, वो एहसास दिला देगा कि एक्चुअल में सोसाइटी में हीरो कौन है और किसको होना चाहिए, रोज सुबह से लेकर रात तक। मैं तो ये अब आप रिकमेंड की हो तो फिर डेफिनेटली मेरे पास तो उसका मेंबरशिप भी है, तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। भैया एक चीज़ है कि आप डॉक्टर हो, और खासकर डेंटिस्ट में आपने एक प्लाज्मा थेरेपी, राइट? आपने वो भी किया है। आप स्पीकर भी हो, आप टीचर भी हो, मुझे ये पता चल चुका है। भैया डेंटिस्ट फील्ड में और क्या नया इनोवेशन आप करना चाहते हो या लेके आना चाहते हो समाज के लिए? मैं उसमें ऐसा कुछ नया नहीं करना चाहता हूँ दीपक भाई। और मेरे को लगता है कि किसी भी फील्ड में, या वो फील्ड हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, या जीवन का कोई भी पड़ाव हो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप एक्सेल करोगे। तो मैं रोज़ यही कोशिश करता हूँ कि मैं बैक टू बेसिक्स रहूँ, अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखूँ, और जो भी आने वाले इनोवेशंस हैं उसमें अपना योगदान देता रहूँ, उनको एनगल्फ करता रहूँ,
जैसे लेज़र मेरा एक है, मेरी स्पेशलिटी बोलो, मेरी लाइकिंग बोलो। साथ में प्लाज्मा भी है। उसको, यस, प्लाज्मा भी है। मैं उसको कैरी करना चाहता हूँ, उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। प्लाज्मा भी ना एक बहुत बड़ी कहानी है। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर पीजी में था तो हमको मिलता है कि आप किसी टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करो। तो सर बोले कि निकालो तुम्हारा पहला प्रेजेंटेशन है। निकाले हम लोग, 10 दिन निकाल दिए बिना कुछ निकाले। तो सर बाहर खड़ा कर दिए पूरे सुबह से शाम। और ये व्यक्ति उस चीज का जाके स्पेशलाइजेशन करके आए कि बस 10 दिन बाहर निकाले थे, अब मैं वन एंड ओनली वन रहूंगा इंडिया में जो ये हम चीज लोग करूंगा। निकाल दिए, नहीं खोजे तो सर सुबह से शाम तक बाहर खड़ा कर दिए। तो फिर लाइब्रेरी गए, खोजे खाजे, तो फिर मेरे को एक टॉपिक मिला। मैं उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन किया और उस कॉन्फ्रेंस में मेरे को बेस्ट प्रिपेयर प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर करके किया, ये तो कोई चीज़ है जो मैं कर तो दिया, करना था पेपर पे। देन आफ्टर 10 years वो मैं प्लाज्मा का ऑस्ट्रेलिया जाके कोर्स किया। काबिल तारीफ है भाई कि मतलब जो चीज़ माइंड में आपके कितना इतना दिन तक रखते कैसे हो, ये भी एक अलग से पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। मतलब दंतेला मूवी आने के बाद हम स्पेशली बैठेंगे कि भाई हम यंग जनरेशन को और क्या क्या दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसा ऐसा ऐसा इनोवेशन आता है माइंड में। गुरु, आपके गुरु कैसे हैं, ये मैं मतलब मेरे बहुत को मैटर करता है ना हम भैया। बोलते हैं बहुत हैं दीपक भाई की गुरु और बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना आपके रोज के पड़ाव में ना आपको गुरु मिलते हैं। आपको बस मानना और समझने की वो ज़रूरत है, वो आ जाए। तो मैं आज यहाँ से मौका मिला है, ये शब्द आया है, तो मैं कुछ अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा। डॉक्टर अनिल घोम सर, डॉक्टर प्रधान सर, नंदिनी त्रिपाठी मैम, मैं कुछ नाम मिस भी कर जाऊँ शायद, लेकिन इनका, और वो गुरु आपके दोस्त भी होते हैं, Each and छोटे every भाई भी teacher. होते हैं। मैं कई बार ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अपने आप को अच्छा बना सकूँ, अच्छा और गलत का पैमाना फिर अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ ये लगे कि जिन भी इंसान में प्योरिटी जिंदा है ना, वो उस प्योरिटी को लेके चले तो शायद क्या बनेगा नहीं, बट एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा। जरूर बनेगा। पॉइंट है भैया, ये सच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई अपना चीज़ों को लेके चले तो एक अच्छा इंसान तो जरूर बने। संभाल के रखना उसको बहुत ज़रूरी है। वो संभलते संभलते बहुत सारी चीज़ें आती है, अड़चने आती है और शायद वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है। तो यही तो एक अच्छे इंसान की शायद काबिलियत होती है कि कितना संजो के रख सके चीज़ों को। यस, रिश्तों को भी। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो टूट रहे हैं, यस, जेब से अगर पैसा गिरा तो रिश्ते पहले गिर जाते वाली कहानी सच हो जाती है यहाँ पे। भैया एट एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है वो एक्टिंग फील्ड में आना चाहती है और नए नए इनोवेशन में भी आना चाहती है, आप उनके लिए अपने तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं दीपक भाई, वेरी ट्रूली स्पीकिंग, मेरी जर्नी बहुत छोटी है इस इंडस्ट्री में। जर्नी भी नहीं है वो, बेसिकली स्टार्ट होके आज आप एक मेन विलन के कैरेक्टर तक पहुंच चुके हो और बहुत कुछ करने वाले हो, मुझे पता है। प्लीज आप उसको हल्के में मत लो, मेरे भाई होने के बाद तो ये मत बोलो प्लीज। तो एक मैसेज तो दे ही दो। तो मैसेज वही है दीपक भाई जो मैं एज अ स्पीकर ही दे दो। तो वही है बात, मेरे को जो लगता है कि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी टेक्निकलिटी हो, आदमी अपना बेसिक्स ना छोड़े ना, और बेसिक्स में जुड़ा रहे। चाहे पढ़ाई हो तो जितना बेसिक्स को समझेगा वो उतना उसके इनोवेशन पे जा पाएगा। बिल्कुल। तो अपने बेसिक्स को अच्छा रखिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। है बहुत थॉटफुल है कि अरे यार क्या अच्छा इंसान तो हर कोई बनना चाहता है, बट आप जब उस चीज़ के जितना करीब जाओगे, समझने की कोशिश करोगे, तो मेरे को लगता है कि उस चीज़ को अडाप्ट करना उतना आसान हो जाएगा। और उस चीज़ को हम समझेंगे नहीं कि यार ये ऐसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है, आप ऐसी बात मत करिए, पैसा बहुत कुछ होता है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ होती है, लेकिन आपका उस फील्ड का बेसिक्स, आपकी ईमानदारी आपके साथ, और ईमानदारी बेसिक्स आपके साथ साथ एनर्जी में आती है। आपके साथ लोग वैसे ही जुड़ेंगे, आप जैसी सोच रखोगे वैसे लोग मिलते चले जाएंगे। भले देर से होगा दादा, टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ को लगता है टाइम। मैं शायद इस बात को नहीं बोलता अगर ये चीज़ें मेरे साथ, मेरे कुछ जो समय बीता है लाइफ पुरानी जो कुछ घटनाएं, यस, अगर वो नहीं होती तो मैं शायद फिर ये सिर्फ टीवी पे देख के बोला होता। लेकिन मैं अगर आज इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई, मेरे साथ में रहने वाले मेरे दोस्त यार, सब इस चीज़ को माने, समझे और ले के चलें, ताकि हम एक नया छत्तीसगढ़, एक नया भारत
एक नया वर्ल्ड और एक नया यूनिवर्स बना सके। जय जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ 2 चीज़ें चाहता हूँ। एक तो आप स्पीकर हैं तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये पॉडकास्ट का एंडिंग भी आप ही करो। साथ ही साथ हमारी जो मूवी आने वाली है 29 अगस्त को, जो कि थिएटर्स में बहुत बड़े स्क्रीन पे लगने वाली है और उसको लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की मोस्ट वेटेड मूवी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी जनता से प्लस आपके प्यार करने वाले सभी व्यक्तियों से आप उसके लिए 2 शब्द कहो भैया, और साथ साथ इस पॉडकास्ट की एंडिंग भी आप ही करो। तो क्यों देखें दंतेला? क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जब हम थिएटर की बात करते हैं दीपक भाई, तो जैसे विद्या बालन ने भी कहा है कि एंटरटेनमेंट। Yes. तो एंटरटेनमेंट वैल्यू है। अब किस एस्पेक्ट में है एंटरटेनमेंट वैल्यू? वो हॉरर है, थ्रिलर है, ड्रामा है, इमोशंस है, एक्शन है, कॉमेडी है, प्लस एक मैसेज है। और क्या चाहिए? एक धमाकेदार पैकेज है, सब कुछ है। भले थोड़ा है, ज़्यादा है, वो आप देखिए, आप डिसाइड करिए। आपको डिसाइड करना है, लेकिन उस डिसाइड करने के लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा। 29 अगस्त को हम आश्वासन देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम आपके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। हमारी मूवी है तो हम बोलेंगे भाई बहुत अच्छी बनी है, चाहे उसमें जुड़े हैं इसलिए, चाहे उसके किरदार निभाया इसलिए। बट एक बार आप समय दीजिए, आप फैसला कीजिए क्या हम कितना अच्छा किए हैं। बुरा लगेगा तो आप बिल्कुल हम आपके लिए स्क्रीन पे आए हैं तो आप बोल सकते हैं। हमको नहीं पता हम कितने अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत सारे अच्छे किरदार हैं, डायरेक्टर हैं, डीओपी है, टेक्निकल टीम, एक टीम वर्क है ये। मैं शायद इस टीम वर्क को पोस्ट प्रोडक्शन के पहले नहीं समझ पाता, उस हद तक नहीं समझ पाता जितना पोस्ट प्रोडक्शन के बाद समझा है। म्यूज़िक हो, हर एक चीज़ में जान डाली गई है, कोशिश की गई है कि कोई चीज़ छूटे ना, एवरी बॉक्स टिक्ड होना चाहिए, और वो टिक्ड करते चले जा रहे हैं। उस पे 4 चांद लगा दिया है दीपक भाई के पॉडकास्ट ने। तो अनसक्सेसफुल स्टोरी, जो दीपक भाई का पॉडकास्ट चैनल का नाम है, अनसक्सेसफुल स्टोरी। तो ये इतना बढ़िया, मैं अभी ब्रेक में सुन रहा था इसकी कहानी कि अनसक्सेसफुल स्टोरी कैसे बनी, वो 100वें पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ दंतेला से जुड़ी हुई हैं इसकी मेकिंग में। दीपक भाई को आज सुबह मैं मैसेज किया था कि आपने कहाँ काम किया है, तो मैंने लिखा बॉलीवुड में लावास्ते, हॉलीवुड में कुरुक्षेत्र, फिर मैंने लिखा हॉलीवुड। हाँ, ये हॉलीवुड क्या था प्लीज? मैं लिख रहा हूँ दंतेला क्या है, हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड नहीं, ये हॉलीवुड है। हर वुड में ये सेटल्ड है और घुस गई है, 6 लैंग्वेज में आने वाली है गाइस। तो प्लीज आप आइए एक साथ बोलते हैं, आइए। और 29 अगस्त को हमारी मूवी दंतेला को बहुत सारा प्यार दीजिए और देखिए, बड़े स्क्रीन पे देखिए और हमें बताइए कि आपको कितना पसंद आया। वी वांट टू नो कि हम आपको कितना खुश कर पाए और कितना आपसे जो हमें प्यार मिलेगा ना, हम उसके बाद नए एनर्जी के साथ फिर से आपके लिए कोई बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी लेके आएंगे। सो प्लीज गाइज गो एंड वॉच दंतेला ऑन 29 अगस्त। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। थैंक यू दीपक भाई, ऑल आर वेलकम। थैंक यू सो मच राज भैया, थैंक यू सो मच।